सियासी मौसम की बात करेंगे, खास तौर पे आज़ाद कश्मीर में जो दूसरे मरहले के इंतखाबात हैं उनके नताइज जो आए हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें शायद अब वाजे कर दी हैं और लोग अब ये पूछने पे मजबूर हो रहे हैं कि क्या तीसरा जो मरहला है इलेक्शंस का वो होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है, तीसरा मरहला होना बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जमात पहले 2 जीत जाए सेशंस तो वो तीसरा जो है वो ना करे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन जीता और कौन आ रहा है। तो नून लीग यहाँ भी लीड कर रही है सादिया साहब, और पीपल्स पार्टी पहले मरहले की तरह इस बार भी कह रही है धांधली हो गई है। एब्सोल्युटली। तो ये जो है धांधली के जो इल्ज़ामात हैं ये कितने ज़्यादा हकीकत पसंदाना हैं या हकीकत के करीब है, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन इस वक्त इलेक्शन के बाद सिचुएशन आ रही है, ये जान लेते शायद मुगल आज़ाद कश्मीर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। शायद अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। एक दफ़ा फिर बाजी लेती हुई नज़र आ रही है नून लीग। बशारत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत बताइएगा, एक दफ़ा फिर से नून लीग जो है लीड लेती हुई नज़र आ रही है एंड पीपल्स पार्टी इज़ ऑन बैक फुट। क्या सूरत हाल है जो इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी कंसिस्टेंटली इन इलेक्शन पर लगा रहे हैं? आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली का ये जो दूसरा मरहला हुआ है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि इस वक्त जो 20 नशिस्तों में से 13 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे है। पहले मरहले में भी मुस्लिम लीग नून ने बाजी ली, आप दूसरे में भी। और मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट है अभी जो इलेक्शन कमीशन से हमने हासिल किए, माजरीन मुकीम पाकिस्तान के जो 12 इंतखाबी हल्के थे उनमें से मुस्लिम लीग नून ने 10 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है, पीपल्स पार्टी को 2 मिली हैं। इस तरह मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर टोटल 8 हमारे 9 इंतखाबी हल्के थे। एक लैंडस्लाइडिंग मौसमी सूरत हाल के बायस हल्का एल लचरात जो था उसमें इलेक्शन कुछ वहाँ नहीं हो सका, और दूसरा जो हल्का एल 29A कोटला मुजफ्फराबाद था इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इलेक्शन नहीं हो सका। 7 जो इस वक्त तक इलेक्शन के हुए हैं जिन इंतखाबी नशिस्तों में, उसमें मुस्लिम नून ने यहाँ भी नशिस्तें हासिल की। शाह गुलाम का जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदस्य नीलम वैली से वो जीत के, डॉक्टर मुस्तफा बशीर ने कामयाबी हासिल की है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान और राजा साकिब मजीद है, ये 4 लोग जीते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 नशिस्तें मुजफ्फराबाद डिवीजन में उनको मिली है, जिसमें दीवान अली खान चुगताई हैं, मुख्तार बासी और मियां अब्दुल वाहिद को नीलम लोर से ये सीट मिली है। और मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर मैं आपको बताता चलूँ इस वक्त जो सूरत हाल है वो 3-4 की है, और मजमूई तौर पर अगर किया जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त वादिया तौर पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है मुजफ्फराबाद में। तो जहां तक आपने दूसरा सवाल किया था कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में हमेशा ऐसा ही होता रहा, 1985 से लेके आज तक के जो वफाक में हुकूमत होती है वही आज़ाद कश्मीर में होती है। अब जो हुकूमत हारती है तो वो हमेशा इल्ज़ाम लगाती है उसके ऊपर। मुजफ्फराबाद के अंदर नाखुशगवार वाक़ात तो बहुत पेश आए डिवीजन के अंदर, लेकिन जो इलेक्शन है वो पुरअमन अंदाज में शफाफ हुआ। 2 इंतखाबी हल्कों के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुजफ्फराबाद में कोटला है जो मौसमी सूरत हाल बर वक्त हमले की न पहुंचने की वजह से वहाँ इलेक्शन दोबारा 4 अगस्त को होगा। और दूसरा मुजफ्फराबाद का जो लश्कार का हल्का है उसकी कुछ 7 से यूनियन काउंसिल है जिनके ऊपर इलेक्शन नहीं हो सका था, तो इलेक्शन कमीशन इन 2 इंतखाबी जो हमारे हल्के हैं इनकी तो बशारत तो इसका मतलब कुल मिला के फिर नून लीग पहले और दूसरे मरहले में इस वक्त फाते है और लग ही रहा है कि वो हुकूमत बनाने की मजबूत पोजीशन में आ गई है, यानी कि ये यहाँ पे वो मखलूत वाला मामला नहीं चलेगा। नून लीग जो है वो उसका अपर हैंड है। अब ये जो नताइज आए हैं, क्या ऐसी खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी तीसरे मरहले का कोई बाइकआउट वगैरह करने जा रही है? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी अपनी जगह, चूंकि अब वो अपनी जगह इस पे गौर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की पीपल्स पार्टी को वादिया तौर पे अवाम ने अपनी वोट की पर्ची के जरिए उनको मुस्तरद किया है, क्योंकि एक जमहूरी हमल है उसके अंदर जो इंतखाब के अंदर जिसको लोग अपनी वोट की पर्ची के जरिए इंतखाब करते हैं तो उसी में इक़्तिदार में आना होता है। तो पीपल्स पार्टी वादिया तौर पर जो उसकी सिचुएशन है उसको देखते हुए अभी ये वो अपनी जगह उनकी एक कुछ मीटिंग्स भी चल रही हैं, आया हमें इलेक्शन का बाइकाट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सही है। और शायद ये भी आगाह कर दीजिएगा कि जिस तरह से वोटर टर्नआउट के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा था और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पहली दफ़ा में यानी पहले मरहले में इतना वोटर टर्नआउट नहीं रहा है तो दूसरी बार हो सकता है उससे भी कम हो जाए, नोइंग कि क्या सिचुएशन है, तो वोटर टर्नआउट कैसा रहा है? जहाँ तक पहली दफा टर्नआउट का है वो तो बिल्कुल इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर जो इंतखाबी हल्कों के अंदर जो इंतखाबात हुए, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह
ये पीपल्स पार्टी के जो है और उसके बाद मुस्लिम लीग के जो लोग जीते उन्होंने वाजिया तौर पे लंबी लंबी लीडें ली हैं। शाह गुलाम कादरी की बात की जाए तो वाकई नीलम शदीद बारिश थी, मौसमी हालात बहुत खराब थे, उसके बावजूद 17,446 18,925 वोट शाह गुलाम कादिर ने लिए। मुजफ्फराबाद से मुख्तार अब्बासी थे, उन्होंने 19,792 लिए हैं। और इसी तरह डॉक्टर मुस्तफ़ा हैं मुस्लिम लीग नून के 18,082 लिए उन्होंने। राजा मोहम्मद फारूक कादिर खान का इंतहाबी हल्का है वो जेल वेली आखिरी लास्ट कोने पे है और आजाद कश्मीर के खतरनाक तरीन और बलाई इलाकों में आता है। 21,156 लिए हैं। दीवान अली खान चुगताई वादी लीपा की अगर बात ठीक है तो बिल्कुल बशारत, पहाड़ आप है हमें बुलंदोबाला। आपने हमें तमाम तर की पोजीशन से आगाह कर दिया है और एविडेंटली इस वक्त नून लीग जो है वो पहले मरहले के बाद अब दूसरा मरहला जो कल था मुहाजिरीन की सीटों का, उसमें भी वाज़े बरतरी हासिल करने के बाद अब मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रही है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त शेर की दहाड़ है।